नमस्ते दोस्तों। हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। उस रात मैं सिर्फ एक सफ़र पर निकला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। महाराष्ट्र के एक पुराने शहर की सुनसान गलियों में जो कुछ मैंने देखा, वो आज तक मेरे दिल में डर बनकर जिंदा है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शांत सड़कें, हल्की ठंडी हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मुझे एहसास होने लगा कि इस शहर में कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं है, कुछ ऐसा जो अंधेरे में छिपकर लोगों को देखता है। उस रात मैंने एक ऐसी जगह पर कदम रखा जहां शायद मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था। एक पुरानी इमारत, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जाने वाला हर इंसान बदल कर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। पहले मुझे लगा ये सब बस अफवाहें हैं, लेकिन जब मैंने अपने सामने वो परछाई देखी, जो दीवार पर तो थी पर उसके सामने कोई खड़ा नहीं था, तब मुझे समझ आ गया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। उसके बाद जो हुआ वो हर पल मेरे लिए एक डरावना सपना बन गया। मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मुझे देख रहा है और शायद कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं भागना चाहता था, लेकिन उस रात मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से इंसान भाग नहीं सकता, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, और वो रास्ता बहुत भयानक होता है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उस शहर में जो राज छिपा है वो अगर किसी को पता चल गया तो शायद वो भी मेरी तरह कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अगर तुम सच में डरावनी कहानियां सुनने की हिम्मत रखते हो तो मेरी ये कहानी सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरे साथ सच में हुआ था। और शायद उस रात जो मेरे साथ था वो अभी भी कहीं आसपास है और किसी अगले इंसान का इंतजार कर रहा है। उस रात की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना होने वाली है। ये सब महाराष्ट्र के एक शहर कोल्हापुर में हुआ था, जहां मैं कुछ महीनों के लिए काम के सिलसिले में रह रहा था। मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी के लिए फील्ड सर्वे का काम करता था। अक्सर मुझे नई जगहों पर जाकर रात में भी लोकेशन चेक करनी पड़ती थी, ताकि अगले दिन का काम आसानी से हो सके। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 11 बजे मेरे फोन पर ऑफिस से कॉल आया। उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी एक नई साइट का सर्वे करना है जो शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है। मैंने सोचा कि अभी जाकर जगह देख लूं ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी मुझे रात में बाइक चलाना पसंद था। सड़कें खाली होती थीं, हवा ठंडी होती थी और शहर का शोर कहीं पीछे छूट जाता था। मैंने जल्दी से जैकेट पहनी, बाइक की चाबी उठाई और बाहर निकल आया। होटल के बाहर सड़क लगभग खाली थी। दूर दूर तक सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। मैंने मोबाइल में मैप खोला, लोकेशन डाली और धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ा दी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शहर की कुछ गाड़ियां अभी भी सड़कों पर चल रही थीं, कुछ दुकानें बंद हो रही थीं और कहीं कहीं चाय की छोटी दुकानों पर लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं शहर के बाहर की तरफ बढ़ता गया, सड़कें खाली होती गईं। कुछ ही देर में आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सड़क के दोनों तरफ खेत थे और बीच बीच में पुराने पेड़ों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं। रात की हवा अब थोड़ी ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। करीब 20 मिनट बाद मैं उस रास्ते पर पहुंच गया जो सीधे उस लोकेशन की तरफ जाता था। ये सड़क काफी सुनसान थी। यहां स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम थी। मेरी बाइक की हेडलाइट ही बस आगे का रास्ता दिखा रही थी। मैं आराम से बाइक चला रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे कुछ हिला हो। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद कोई कुत्ता होगा या हवा से हिलती हुई झाड़ी। लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरी नजर फिर उसी जगह गई और इस बार मैंने साफ देखा कि वहां कोई खड़ा है। सड़क के किनारे एक आदमी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इतनी सुनसान सड़क पर किसी को देखकर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई गांव का आदमी होगा जो किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा होगा। मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो आदमी बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। ना उसने मेरी बाइक की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया दी, ना उसने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला। अब मेरे मन में थोड़ा डर सा महसूस होने लगा था। इतनी सुनसान जगह पर कोई इस तरह बिल्कुल स्थिर हो, यह थोड़ा अजीब था।
मैं उसके पास से गुजरने ही वाला था कि अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा बाइक की हेडलाइट की रोशनी में कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई दिया, और उसी पल मेरे हाथ अपने आप बाइक के एक्सीलरेटर पर कस गए, क्योंकि उसके चेहरे पर जो भाव थे वो किसी सामान्य इंसान जैसे नहीं थे। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरे आर पार देख रही हों। मेरे शरीर में अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना कुछ सोचे बाइक की स्पीड बढ़ा दी और वहां से आगे निकल गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद मैं बेवजह डर गया हूं, लेकिन करीब 1 मिनट बाद अचानक मेरे मोबाइल से एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। मैंने सोचा शायद मैप का अलर्ट होगा, लेकिन जब मैंने बाइक चलाते चलाते 1 सेकंड के लिए स्क्रीन की तरफ देखा तो मेरी सांस जैसे अटक गई, क्योंकि स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया था और उस मैसेज में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तुम्हें वहां रुकना चाहिए था। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये मैसेज किसने भेजा? क्योंकि उस सुनसान सड़क पर अभी कुछ देर पहले मैं और वो अजीब आदमी ही थे। मैंने तुरंत बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि हेलमेट के अंदर उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सड़क अब भी उतनी ही सुनसान थी। हवा में पेड़ों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि ये मैसेज किसने भेजा। मैंने हिम्मत करके 1 सेकंड के लिए मोबाइल की स्क्रीन फिर से देखी। मैसेज वही था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा था। वहां सिर्फ अननोन सेंडर दिख रहा था। मेरे हाथों में हल्का सा कंपन शुरू हो गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये कोई स्पैम मैसेज होगा या नेटवर्क की कोई गड़बड़ी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस मैसेज की लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी, तुम्हें वहां रुकना चाहिए था। मैंने एक गहरी सांस ली और बाइक फिर तेज कर दी। मैंने तय किया कि अब बिना रुके सीधे लोकेशन तक जाऊंगा, काम देखूंगा और तुरंत वापस शहर लौट आऊंगा। करीब आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे आसपास का माहौल और भी अजीब हो गया है। अब सड़क के दोनों तरफ पेड़ बहुत घने हो गए थे। उनकी शाखाएं ऊपर जाकर लगभग एक दूसरे से मिल रही थीं, जिससे सड़क पर अंधेरा और गहरा हो गया था। मेरी बाइक की हेडलाइट ही बस रास्ता दिखा रही थी। मैं आराम से बाइक चला रहा था कि अचानक मेरी नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन अगले ही पल मेरी सांस अटक गई। दूर सड़क के बीच में कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा। वो वही आदमी था, सफेद कपड़े, बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मैं तो उसे काफी पीछे छोड़ चुका था और उस सड़क पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे वो मुझसे आगे आ सके। मेरे दिमाग ने तुरंत कहा कि शायद मैं गलत देख रहा हूं। मैंने एक बार फिर मिरर में देखा और इस बार मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वो आदमी अब थोड़ा पास दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है, जबकि मैं लगातार बाइक चला रहा हूं। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने तुरंत बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। हवा अब तेज लगने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर का डर उससे भी तेज बढ़ रहा था। कुछ सेकंड बाद मैंने फिर से मिरर में देखने की हिम्मत की, लेकिन इस बार सड़क खाली थी। वहां कोई नहीं था। मैंने एक राहत की लंबी सांस ली। शायद सच में मेरा वहम था, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया। अब भी देर नहीं हुई। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। बाइक के पीछे कोई नहीं था। सड़क खाली थी, बिल्कुल खाली। अब मेरे हाथ सच में कांपने लगे थे। मैंने फैसला किया कि अब लोकेशन देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुरंत वापस शहर लौटूंगा। मैंने बाइक घुमाने के लिए ब्रेक लगाया ही था कि अचानक बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। पहले एक बार, फिर 2 बार, और फिर अचानक पूरी सड़क कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गई। मेरी सांस रुक सी गई और उसी अंधेरे के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आकृति मेरी बाइक के ठीक सामने खड़ी है। जब हेडलाइट फिर से जली तो मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि मेरे ठीक सामने सड़क के बीचों बीच वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं और उसके होठों पर एक बहुत धीमी, बहुत डरावनी मुस्कान थी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैंने उस रास्ते पर कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और असली डर तो अब शुरू होने वाला था। मेरे सामने वो आदमी अचानक खड़ा था और मेरी बाइक लगभग उससे कुछ ही कदम दूर रुक गई।
ब्रेक लगाते समय टायर सड़क पर घिसट गए और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। कुछ सेकंड तक मैं बस उसे देखता रहा। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन उसके कपड़े तक नहीं हिल रहे थे। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे देख नहीं रहा, बल्कि मेरे अंदर झांक रहा है। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन कौन हो तुम? मेरी आवाज़ खुद मुझे ही अजीब लग रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया, जैसे किसी चीज़ को ध्यान से देख रहा हो। उस पल मेरे शरीर में फिर से वही ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुझे अचानक याद आया कि मैं यहाँ रुकने ही क्यों आया हूँ, मुझे तो वापस शहर लौट जाना चाहिए। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने सेल्फ दबाया, बाइक ने आवाज़ तो की, पर स्टार्ट नहीं हुई। मैंने फिर कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैंने जल्दी से ऊपर देखा। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, इस बार पूरी ताकत से। अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। मुझे जैसे नई जान मिल गई। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर घुमाया और बाइक आगे बढ़ा दी। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, और उसी पल मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जिसने मेरे दिमाग को पूरी तरह हिला दिया। उस आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा था। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत नज़र सामने कर ली और पूरी स्पीड से बाइक दौड़ा दी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह शहर पहुंच जाऊं। करीब 2 मिनट तक मैं लगातार तेज स्पीड में चलता रहा। धीरे धीरे सड़क थोड़ी खुली दिखने लगी और दूर कहीं हल्की लाइट भी नजर आने लगी। मुझे लगा शायद अब मैं शहर के करीब आ गया हूं। दिल थोड़ा शांत होने लगा था, लेकिन तभी मेरे मोबाइल से फिर वही नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। मैंने बाइक धीमी की और मोबाइल की स्क्रीन देखी। फिर वही अननोन सेंडर। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने मैसेज खोला। इस बार उसमें 2 लाइनें लिखी थीं। तुम बहुत जल्दी भाग गए, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसी समय मेरे बाइक के इंजन की आवाज़ के बीच मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तेज़ कदमों से मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मेरे कानों में वो आवाज़ साफ आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पूरी रफ्तार से दौड़ रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, डर की वजह से दिमाग अजीब अजीब आवाज़ें सुनने लगता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज़ और साफ हो गई। धप धप धप, जैसे कोई नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहा हो। मेरे शरीर में डर की एक और लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो सड़क खाली दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दूर अंधेरे में कोई आकृति तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने आंखें थोड़ा सिकोड़कर ध्यान से देखने की कोशिश की, और फिर मेरी सांस जैसे रुक गई। वो वही सफ़ेद कपड़े वाला आदमी था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और वो सच में मेरी तरफ दौड़ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी दौड़ बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं दिख रहे थे, फिर भी वो तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। मेरे हाथ अपने आप एक्सेलरेटर पर कस गए। मैंने बाइक की स्पीड जितनी बढ़ा सकता था उतनी बढ़ा दी। अब हवा बहुत तेज लग रही थी और सड़क की लाइटें पीछे छूटती जा रही थीं। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने फिर से मिरर में देखा तो मेरा दिल जैसे नीचे गिर गया। वो आकृति अब पहले से काफी पास आ चुकी थी। ये कैसे संभव था? मैं तो पूरी स्पीड में था। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर वो सच में मेरे पीछे आ रहा है तो शायद वो इंसान नहीं है। मैंने तुरंत मोबाइल की स्क्रीन देखी कि कहीं नेटवर्क मिल जाए और मैं किसी को कॉल कर सकूं, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ अब घना अंधेरा था। कहीं कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस मैं और वो सुनसान रास्ता। अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट फिर से झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, और फिर कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह बंद हो गई। अब सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। मेरी बाइक तो चल रही थी, लेकिन मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिए। बाइक रुकते ही चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब वो दौड़ने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक मैं बस वहीं खड़ा रहा। हेलमेट के अंदर मेरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे बाइक की हेडलाइट वापस जल गई। जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि सड़क के ठीक बीच में मेरी बाइक से कुछ ही कदम दूर वही सफ़ेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था। लेकिन इस बार वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मैंने घबराकर आसपास देखा। पीछे मुड़ने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी और दोनों तरफ गहरी खाई जैसी ढलान थी।
मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये आखिर चाहता क्या है। तभी वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगा। जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ आया, मेरी उंगलियां हैंडल पर जम गईं, क्योंकि इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोलने वाला हो। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने सिर्फ एक शब्द कहा, वापस। उस शब्द के साथ ही मेरे मोबाइल पर एक और मैसेज आ गया। जब मैंने स्क्रीन देखी तो इस बार उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब तुम फंस चुके हो। उसके मुंह से वापस शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बर्फ दौड़ गई। उस सुनसान सड़क पर खड़ा वो आदमी अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो बिल्कुल स्थिर होकर मुझे देख रहा था। कुछ सेकंड तक मैं बस उसे घूरता रहा। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक धीमा हो गया हो। फिर अचानक मेरे अंदर से एक आवाज आई, यहां से निकलो, अभी। मैंने तुरंत बाइक को घुमाने की कोशिश की। सड़क थोड़ी संकरी थी, लेकिन डल के कारण मेरे हाथ तेजी से काम करने लगे। किसी तरह मैंने बाइक को मोड़ा और वापस उसी दिशा में चल पड़ा जिधर से आया था। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, मैंने एक बार पीछे देखने की हिम्मत की। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें अभी भी मुझे ही देख रही थी। मैंने तुरंत नज़र सामने कर ली और पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा दी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह शहर पहुंच जाऊं। कुछ मिनट तक मैं बिना रुके तेज स्पीड में चलता रहा। धीरे धीरे सड़क थोड़ी खुली दिखाई देने लगी और पेड़ भी कम होने लगे। मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मैंने सोचा शायद अब वो चीज़ पीछे रह गई है, लेकिन तभी मेरे मोबाइल से फिर वही नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। इस बार मेरा दिल सच में बैठ गया। मैंने बाइक धीमी की और स्क्रीन की तरफ देखा। फिर वही अननोन सेंडर। मैंने डरते डरते मैसेज खोला। इस बार उसमें लिखा था, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने तुरंत ऊपर देखा और उसी पल मेरे शरीर में डर की एक और लहर दौड़ गई, क्योंकि सामने जो सड़क थी वो मुझे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। मुझे साफ याद था कि जिस रास्ते से मैं आया था वहां कुछ दूर पर एक छोटा सा पुल था, लेकिन यहां पुल तो दूर, कोई निशान तक नहीं था। सड़क बिल्कुल अलग लग रही थी। मैंने बाइक रोकी और चारों तरफ देखा। अब आसपास का माहौल और भी अजीब था। पेड़ पहले से कहीं ज्यादा पुराने और टेढ़े दिखाई दे रहे थे। सड़क पर धूल जमी हुई थी, जैसे यहां बहुत समय से कोई गाड़ी चली ही ना हो। मेरे अंदर डर फिर से बढ़ने लगा। मैंने तुरंत मोबाइल में मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर फिर वही लिखा था, नो नेटवर्क। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। मैंने खुद से कहा कि शायद मैं गलती से किसी दूसरी सड़क पर मुड़ गया हूं। तभी अचानक दूर अंधेरे में मुझे एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी घर या छोटी दुकान में बल्ब जल रहा हो। मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी, कम से कम वहां कोई इंसान तो मिलेगा। मैंने तुरंत बाइक उस रोशनी की तरफ बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचने लगा, मुझे एहसास हुआ कि वो रोशनी किसी घर की नहीं थी। वो एक पुरानी इमारत से आ रही थी। इमारत बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और आधी खिड़कियां टूटी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस सुनसान जगह पर उस इमारत के अंदर लाइट जल रही थी। मैंने धीरे धीरे बाइक रोकी। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अंदर जाकर मदद मांगनी चाहिए। तभी अचानक मेरे मोबाइल से फिर वही नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते स्क्रीन देखी। फिर वही अननोन सेंडर। मैंने मैसेज खोला। इस बार उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आखिर तुम पहुंच ही गए। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उसी पल उस पुरानी इमारत का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। पुरानी इमारत का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और मैं बाइक पर बैठा बस उसे देखता रह गया। दरवाजे के खुलने की आवाज़ उस सुनसान जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। कर्क कर्क। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई आदमी, कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मुझे उस इमारत के अंदर जाना चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ एक और डर भी था। अगर मैं यहां से वापस मुड़ता तो शायद फिर वही सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी सामने आ जाता। ये सोचकर मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके बाइक बंद की और धीरे धीरे नीचे उतर गया। रात की हवा पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इमारत की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचने लगा, मुझे अंदर से हल्की पीली रोशनी दिखाई देने लगी। दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल कह रहा था कि वापस भाग जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था कि शायद अंदर कोई इंसान होगा जो मदद कर सके।
आखिर मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। अंदर का दृश्य देखकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। कमरा बहुत पुराना था, दीवारों की पेंट लगभग उतर चुकी थी और छत से जाले लटक रहे थे। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी हुई थी और उस टेबल पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने धीरे धीरे आवाज लगाई, कोई है यहाँ? मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने तुरंत मोबाइल में मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर फिर वही लिखा था, नो नेटवर्क। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। मैंने खुद से कहा कि शायद मैं गलती से किसी दूसरी सड़क पर मुड़ गया हूं। तभी अचानक दूर अंधेरे में मुझे एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी घर या छोटी दुकान में बल्ब जल रहा हो। मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी, कम से कम वहां कोई इंसान तो मिलेगा। मैंने तुरंत बाइक उस रोशनी की तरफ बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचने लगा, मुझे एहसास हुआ कि वो रोशनी किसी घर की नहीं थी, वो एक पुरानी इमारत से आ रही थी। इमारत बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और आधी खिड़कियां टूटी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस सुनसान जगह पर उस इमारत के अंदर लाइट जल रही थी। मैंने धीरे धीरे बाइक रोकी। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अंदर जाकर मदद मांगनी चाहिए। तभी अचानक मेरे मोबाइल से फिर वही नोटिफिकेशन की आवाज आई। मैंने डरते डरते स्क्रीन देखी, फिर वही अननोन सेंडर। मैंने मैसेज खोला। इस बार उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आखिर तुम पहुंच ही गए। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उसी पल उस पुरानी इमारत का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। पुरानी इमारत का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और मैं बाइक पर बैठा बस उसे देखता रह गया। दरवाजे के खुलने की आवाज उस सुनसान जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी, कर्क कर्क। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई आदमी, कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मुझे उस इमारत के अंदर जाना चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ एक और डर भी था, अगर मैं यहां से वापस मुड़ता तो शायद फिर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी सामने आ जाता। ये सोचकर मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके बाइक बंद की और धीरे धीरे नीचे उतर गया। रात की हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इमारत की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे अंदर से हल्की पीली रोशनी दिखाई देने लगी। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल कह रहा था कि वापस भाग जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था कि शायद अंदर कोई इंसान होगा जो मदद कर सके। आखिर मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। अंदर का दृश्य देखकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। कमरा बहुत पुराना था। दीवारों की पेंट लगभग उतर चुकी थी और छत से जाले लटक रहे थे। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी हुई थी और उस टेबल पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने धीरे धीरे आवाज लगाई, कोई है यहां? मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और उसी पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस दरवाजे से मैं अभी अंदर आया था वो अब बंद हो चुका था। मैं तेजी से उसकी तरफ भागा और हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से उसे कसकर बंद कर दिया हो। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैंने फिर पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। तभी अचानक कमरे के अंदर लगी वो छोटी सी लाइट हल्के हल्के झपकने लगी। पहले एक बार, फिर 2 बार, और फिर पूरे कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में अंधेरा था और उसी अंधेरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हो रही हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ घुमाई और जैसे ही रोशनी उस कोने में पड़ी, मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि वहां कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबे बाल और वही काली आंखें। वो आदमी अब कमरे के अंदर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब तुम सच जानोगे। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, भागने की कोशिश मत करना, ये जगह तुम्हें जाने नहीं देगी। उस मैसेज को पढ़ते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए।
मोबाइल की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और सामने वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे वो ज़मीन पर चल ही नहीं रहा हो। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये सच में क्या है? मैंने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ वही पुराना दरवाज़ा था जो अब बंद हो चुका था। वो आदमी अब मुझसे बस कुछ ही कदम दूर था। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में थी और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। अचानक मेरे अंदर जैसे हिम्मत आ गई। मैंने तुरंत पास पड़ी लकड़ी की एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी। कुर्सी सीधा उसके शरीर से टकराई, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुर्सी जैसे उसके शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वहां कोई ठोस चीज हो ही नहीं। कुर्सी पीछे दीवार से टकराकर गिर गई। मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया, ये इंसान नहीं है। वो अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक वो बस मुझे देखता रहा, फिर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह अब एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। कमरे की लाइट अचानक तेजी से झपकने लगी। हवा का तेज झोंका अंदर आया और दीवारों पर लगे पुराने कागज फड़फड़ाने लगे। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। अब मेरे पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। वो आदमी फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। मेरी सांस से भाप निकलने लगी थी, जैसे अचानक ठंड बढ़ गई हो। तभी अचानक मेरी नज़र कमरे की दीवार पर टंगे एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। उस फोटो में कुछ लोग खड़े थे, शायद बहुत पुराने समय की तस्वीर थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस फोटो पर गई, मेरे शरीर में एक झटका सा लगा, क्योंकि उस फोटो में खड़े लोगों के बीच वही आदमी भी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल उसी चेहरे के साथ। मैंने डरते डरते फोटो को थोड़ा ध्यान से देखा। नीचे धूल से ढकी एक छोटी सी पट्टी लगी हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उस पर जमी धूल साफ की, और जैसे ही उस पर लिखा हुआ नाम और साल दिखाई दिया, मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उस पर लिखा था सन 1987। इस इमारत में लगी रहस्यमयी आग में मारे गए लोग। और उन मरे हुए लोगों की फोटो के बीच वही आदमी खड़ा था जो अभी मेरे सामने था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अब वो मुझसे बस 2 कदम दूर था। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, 30 साल बाद कोई फिर यहां आया है। और उसी पल कमरे के पीछे की दीवार से किसी के जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी। दीवार के पीछे से आने वाली वो खरोंचने की आवाज अचानक पूरे कमरे में गूंजने लगी। खर खर खर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते उस दीवार की तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दीवार को नाखूनों से खुरच रहा हो, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। उधर वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अब भी मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी नज़रें मुझ पर नहीं बल्कि उसी दीवार की तरफ थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। अचानक वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये देखकर मुझे और भी अजीब लगा। अभी तक जो चीज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी, अब वही किसी चीज़ से डरती हुई पीछे जा रही थी। खरोंचने की आवाज़ और तेज हो गई। खर खर ठक ठक, जैसे अब कोई दीवार को धक्का भी मार रहा हो। मैंने घबराकर मोबाइल की टॉर्च उस दीवार पर डाली, और अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं। दीवार पर अंदर की तरफ से दरारें पड़ने लगी थीं। पुरानी प्लास्टर की परत धीरे धीरे झड़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा। उसी समय मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। फिर वही अननोन सेंडर। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने मैसेज खोल ही लिया। इस बार उसमें लिखा था, उसे मत देखने देना। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। किसे? मेरे मुंह से धीरे से निकला, लेकिन उसी पल दीवार का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। धड़ाम! धूल का बादल कमरे में फैल गया। मैंने आंखें ढक लीं। कुछ सेकंड बाद जब धूल थोड़ी साफ हुई तो जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के पीछे एक छोटा सा अंधेरा कमरा था, और उस कमरे के अंदर कोई बैठा हुआ था। वो आकृति धीरे धीरे उठने लगी। मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका शरीर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, और उसकी उंगलियां बहुत लंबी दिखाई दे रही थीं। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगा।
उधर वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अचानक जोर से चिल्लाया, मत देखो उसकी आंखों में। उसकी आवाज़ पहली बार इतनी तेज थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल उस अंधेरी आकृति ने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकरा गईं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। मेरे सिर के अंदर अचानक तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैं पीछे लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और उसकी स्क्रीन पर फिर एक नया मैसेज चमक रहा था, अब उसने तुम्हें देख लिया है। जैसे ही मेरी नज़र उस लाल आंखों वाली आकृति से मिली, मेरे सिर के अंदर जैसे किसी ने तेज हथौड़ा मार दिया हो। दर्द इतना अचानक और तेज था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक सब कुछ धुंधला हो गया। कानों में अजीब सी गूंज हो रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने किसी तरह अपने हाथों के सहारे खुद को संभालने की कोशिश की। जब मेरी नज़र फिर से उस तरफ गई तो वो अंधेरी आकृति अब पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी। उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा था, जैसे उसकी हड्डियां सही जगह पर ना हों। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसकी लाल आंखें बालों के बीच से साफ चमक रही थीं। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। उसी समय वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे वो मुझे उस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जो चीज़ अभी तक मुझे डराती हुई लग रही थी, अब वही मेरे और उस अंधेरी आकृति के बीच खड़ी थी। कमरे के अंदर हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। दीवारों पर लगे पुराने कागज उड़ने लगे और ऊपर लटका बल्ब जोर जोर से झूलने लगा। वो लाल आंखों वाली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी हर हरकत बहुत धीमी लेकिन बहुत डरावनी थी। फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक अजीब सी आवाज़ निकाली। वो आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ अचानक जाग गई हो। मेरे सामने खड़ा सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अचानक जोर से बोला, भागो यहां से। उसकी आवाज़ गूंज गई। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं, लेकिन तभी वो अंधेरी आकृति अचानक बहुत तेजी से आगे झपटी। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी तुरंत उसके सामने आ गया। दोनों के बीच टकराव होते ही कमरे की लाइट एकदम बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई चीज़ दीवारों से टकरा रही हो, जैसे हवा कमरे के अंदर गोल गोल घूम रही हो और बीच बीच में वही अजीब चीख। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मौका देखकर जमीन पर गिरा अपना मोबाइल उठाया और उसकी टॉर्च ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, मैंने देखा कि दोनों आकृतियां अब कमरे के बीच में आमने सामने खड़ी थीं। लाल आंखों वाली चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो चीज उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसी समय मेरे मोबाइल पर फिर एक मैसेज आया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने स्क्रीन देखी। फिर वही अननोन सेंडर। इस बार मैसेज में लिखा था, अगर बचना चाहते हो तो अभी इस इमारत से बाहर निकल जाओ। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, जो पहले बंद था, अब वो आधा खुला हुआ था। बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं वहीं खड़ा रहकर ये सब देखता रहूं या फिर अभी भाग जाऊं। उसी पल सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी काली आंखें इस बार उतनी डरावनी नहीं लग रही थीं। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो भी मुझे भागने के लिए कह रहा हो। उसके सिर हिलाते ही मुझे समझ आ गया कि अब यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे कमरे के अंदर अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं, जैसे कोई चीज़ दीवारों से टकरा रही हो, जैसे हवा किसी तूफान की तरह गोल गोल घूम रही हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस पूरी ताकत से भागता रहा। कुछ ही सेकंड में मैं उस पुराने दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने उसे धक्का दिया और बाहर निकल आया। जैसे ही मैं इमारत से बाहर आया, ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी बंद जगह से अचानक खुली दुनिया में आ गया हूं। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। मैं तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, चाबी घुमाई और सेल्फ दबाया। इस बार बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई। मेरे दिल की धड़कन अभी भी बहुत तेज थी। मैंने एक सेकंड के लिए उस पुरानी इमारत की तरफ देखा। दरवाज़ा अब फिर से बंद हो चुका था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसी पल इमारत की टूटी हुई खिड़की के अंदर मुझे कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास आ रही हो। मेरे शरीर में फिर से डर की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत बाइक की स्पीड बढ़ा दी और उस जगह से दूर निकलने लगा। कुछ मिनट तक मैं लगातार तेज चलता रहा। धीरे धीरे सड़क फिर से पहचान में आने लगी। दूर कहीं शहर की लाइट्स दिखाई देने लगी। उन्हें देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। आखिरकार मैं शहर की पहली स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचा और बाइक रोक दी। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे।
मैंने हेलमेट उतारा और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक मुझे याद आया मोबाइल। मैंने तुरंत स्क्रीन देखी। वो आखिरी मैसेज अभी भी खुला हुआ था, अगर बचना चाहते हो तो अभी इस इमारत से बाहर निकल जाओ। लेकिन उसी पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज आ गया, फिर वही अननोन सेंडर। मैंने डरते डरते उसे खोला। इस बार उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज तुम बच गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया और घर की तरफ निकल गया। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कई बार देर रात जब मैं अकेला होता हूं, मेरा फोन अचानक अपने आप जल उठता है और स्क्रीन पर वही शब्द दिखाई देते हैं जिसका कोई नंबर नहीं होता। तब मुझे याद आ जाता है कि उस रात मैं कितना करीब था हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो जाने के। अगर तुम्हें ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो डर की दास्तान के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि तुम्हें उस अंधेरे के और करीब ले जाती है जहाँ शायद कुछ ऐसी चीजें छिपी हैं जो इंसानों की दुनिया की नहीं है। हो सकता है अगली बार जो कहानी तुम सुनो वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बन जाए।